जी हाँ दोस्तों, दूध है ना जो अमृत है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा बड़ा होता है ना। और फिर उसके बाद गाय माता का या भैंस का दूध भी सभी लोग पीते हैं, और बड़े लोग भी पीते हैं दूध, और पीना चाहिए, अच्छी बात है दोस्तों। किंतु कई बार ऐसा होता है कि कुछ जातकों के साथ कुछ ऐसा समीकरण बैठता है कि वो यदि दूध पीते हैं तो वो उनके लिए एक प्रकार से जहर का काम करता ही करता है। ये बिल्कुल है ना परीक्षित बात है मेरी। अब कौन से ऐसे जातक हैं कि जो दूध जैसी चीज यदि पिएंगे तो उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। अब पहले समझ लीजिए नुकसान किस किस चीज का होता है ना। आप खुद इस चीज को आजमा कर देख सकते हैं। मन के अंदर एक खलबली टाइप की मची रहेगी। मन को कहीं पर भी कोई ठहराव दिखेगा नहीं, ठहराव मिलेगा नहीं। रात को सोते समय भी मन इतना चंचल होगा कि व्यक्ति है ना घंटे डेढ़ घंटे में है ना उठ के बैठेगा, कुछ पानी वानी पिएगा, कुछ और करेगा। यानी कुल मिलाकर चैन की नींद बिल्कुल भी उसको मयसर नहीं होगी। एक बात दोस्तों। दूसरी बात, बहुत अधिक बोलने वाला होगा, यानी कि व्यर्थ में बोलने वाला, निरुद्देश्य बोलने वाला। घर के अंदर होगा तो बहुत अधिक बोलता रहेगा, बकबक बकबक करता रहेगा, और बहुत बोलने की उसको आदत होगी है ना। किसी भी मामले में उसको बोलना ही बोलना है, और उसकी कोई तवज्जो भी उसकी बात पर नहीं देता। घर परिवार में व्यर्थ बोलना, ये दूसरा लक्षण है दोस्तों। और तीसरा जो लक्षण है दोस्तों वो है कि ऐसा जातक है ना धन को लेके बहुत परेशान होता है। कुछ भी वो करता हो, XYZ, वो अच्छा काम करता हो, अच्छी पोजीशन पे हो किसी भी चीज में है ना, किसी भी क्षेत्र में, किंतु उसको फिर भी धन को लेके कुछ ना कुछ उसके दिमाग में एक तनाव की सी स्थिति क्रिएट रहती है। ऐसे जातक की माता का स्वास्थ्य भी खराब चलता लगातार है ना, रुग्णावस्था अर्थात बीमारी घेरे रहती है, और माता के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं होते है ना। बहस आदि उसकी होती रहती है, तर्क कुतर्क चलते रहते हैं। अंदर से दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, माँ बेटे से, बेटा माँ से। या दोस्तों, जब चंद्रमा त्रिक भाव में बैठ जाता है आकर, अब त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। त्रिक भाव में अशुभ पापी ग्रह यदि बैठे हो अच्छा फल करते हैं, किंतु यदि शुभ ग्रह बैठ जाए, सौम्य ग्रह बैठ जाए तो वो अच्छा फल नहीं देते, वो चाहे किसी भी स्थिति में बैठे हो। अब यहाँ पर को बात करना है चंद्रमा की। छठे घर की बात आज हम आपको बताते हैं दोस्तों, और ये बात आप लोग बिल्कुल खुद पर आजमा कर देख लीजिए। ऐसे मेरे भाई, ऐसे मेरी बहनें, माताएं कि जिनके छठे घर में चंद्रमा हो है ना, और वो लोग लगातार यदि वो दूध पिएंगे उनकी तबीयत निश्चित ही खराब होती जाएगी। ब्लड प्रेशर का रोग उनको निश्चित ही घेर लेगा। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत उनको होगी, और थोड़े ही समय के अंदर उनके अंदर शुगर जैसी भयानक बीमारी भी उनको घेरेगी, और डिप्रेशन उनको निश्चित ही होना है। तेजी बहुत जल्दी पकड़ते हैं ऐसे जातक जिनके छठे घर में चंद्रमा बैठा हो, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा कुपित है। अब इसकी एक कंडीशन है दोस्तों कि यदि दूसरे घर के अंदर चंद्रमा के मित्र ग्रह सूर्य, बृहस्पति या मंगल बैठ जाए, तो चूंकि द्वितीय और षष्टम के बीच यानी छठे घर के बीच नवम पंचम का एक प्रोग्राम बनता है, तो एक सिद्धांत लागू होता है। अब यदि बृहस्पति, सूर्य, मंगल अगर दूसरे घर में बैठ गए तो उसकी मदद चंद्रमा को मिलेगी, काफी हद तक वो शीतलता को पाएगा, जहरियत उसकी कम होगी। अब यहीं पर को यदि अगर शनि बैठ जाए दूसरे घर में, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए है ना, तो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा का फल बहुत ही खराब हो जाएगा, इज्जत के लिए बहुत खराब होगा। ऐसे जातक की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं उसके खुद के ही कुछ कामों के द्वारा। अब अष्टम भाव में यदि चंद्रमा का मित्र ग्रह बैठा हो, वहां से भी इसको मदद मिलेगी यदि सूर्य, बृहस्पति या मंगल बैठे हैं। द्वादश स्थान में यदि मित्र ग्रह बैठे हैं, मदद मिल जाएगी। और चौथे घर में यदि चंद्रमा का मित्र ग्रह बैठा है, तब भी चंद्रमा यहाँ पर बहुत खराब फल नहीं करेगा, किंतु जहरियत थोड़ा बहुत जरूर ही छोड़ता है। केतु का पक्का घर है दोस्तों छठा, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता ही लगाता है। अब अगर उसके चौथे घर में उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, तब उसके कारोबार पर कोई असर नहीं आएगा।
अन्यथा यदि कोई शत्रु ग्रह चौथे घर में बैठ गया, जो कि चंद्रमा का पक्का घर है दोस्तों, चंद्रमा के पक्के घर में उसका शत्रु बैठ जाएगा तो चंद्रमा तो और ज्यादा कुपित होगा, कर तो कुछ सकता नहीं। अब अगर चौथे घर में शनि बैठ जाए, चौथे घर में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक के कारोबार में कभी स्थिरता नहीं आती। वो हमेशा ही अपने काम धंधे को बदलता रहता है और उसका काफी पैसा और समय इन चीजों में बर्बाद होता है। अब द्वादश स्थान के अंदर यदि चंद्रमा का मित्र ग्रह के अपोजिट कोई शत्रु ग्रह बैठ जाए, 12वें घर में यदि राहु बैठ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जातक के पिता का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहने लगता है। अब यहां पर को उपाय से बड़ी चीज आज आपको बताने जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रार्थना है दोस्तों कि 6, 8, 12 में, आज केवल हम 6 की चर्चा कर रहे हैं, 6, 8, 12 में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है आपका, है ना, तो आप रात में दूध पीना बंद कर दीजिए, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप दूध बिल्कुल नहीं पिएंगे। इससे दोस्तों आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके धन संबंधी समस्याएं भी नहीं होंगी आपको, और साथ में आपकी माता का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और माता आप ही के पक्ष में रहेंगी दोस्तों। आपका मन ठीक रहेगा, एकाग्रता एकदम मजबूत रहेगी। तो ये उपाय से बड़ी यहाँ पर सावधानी आज बता रहा है कि रात में सूर्यास्त के बाद दूध मत पीजिए। दूसरी बात, दूध से बने पदार्थ जैसे खोया, है ना, कोई दूध से बनी मिठाई जैसे बर्फी, ठीक है, डायरेक्ट दूध से बनती, बगैर दूध को फाड़े, ऐसी रात में आपको नहीं ग्रहण करनी है। अब सूर्यास्त के बाद आप अगर पनीर खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पनीर दूध को फटाकर बनता है ना, या फिर आप बंगाली मिठाई खाना चाहते हैं वो भी दूध को फटाकर बनती, वो आप खूब खाइए, है ना। रात में इस नियम को बना लीजिए, रात में दूध मत पीजिएगा। इसके साथ ऐसे जातक कि जिनके ऊपर शनि की 7.5 शनि की ढैया या शनि की किसी भी प्रकार की दशा चल रही है दोस्तों, वो भी रात्रि काल में दूध ना पिए, चाहे उनका चंद्रमा किसी भी घर में बैठा, क्योंकि शनि जब किसी के ऊपर चलते हैं दोस्तों तो वहां पर सबसे पहले वो चंद्रमा को ही काला कर देते हैं, अर्थात जातक के मन पर और उसके धन पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में तत्पर। मित्रों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। ऐसी ही शास्त्रोक्त ठोस जानकारी आपको यहाँ पर अनवरत मिलती रहेगी। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम।